दोस्तों कंगारुओं के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, जहां पर टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव ने खेल दी आती सी तूफानी शत की पारी। तो ये दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार और गेंदबाजों पर आई कयामत और पहले टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज अब समाप्त हो चुकी है, जहां पर टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में प्रदर्शन करते हुए आयरलैंड को उसी के घर में घुसकर 2-0 से क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद ही ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है। तो ये दोस्तों स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए हैं। दोस्तों इसके बाद नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर शाम 7 बजे टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो ये दोस्तों कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर का आगाज करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से और पहले ही स्लोअर 1 गेंद पे करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, जिसके बाद हार्दिक पांड्या लगातार 5 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर 2 ब्यूटीफुल से कवर ड्राइव लगा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 19 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के मिशेल मार्श के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद शानदार वापसी करते हैं और 2 गेंदें यार्कर फेंकते हैं, लेकिन दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव एक बार फिर से मिशेल मार्श के द्वारा जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से अर्शदीप के इस ओवर में बड़ा स्कोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से आते हैं, यहाँ पर ट्रेविस हेड का रौद्र रूप देखने को मिलता है और हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए उनकी पूरी तरह से चौके छक्के के साथ लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यूसी चहल आते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड चहल के पहले ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर पहली फुलटॉस गेंद पर ट्रेविस हेड के द्वारा करारा प्रहार कर दिया जाता है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं, जहां पर पूरी तरह से ट्रेविस हेड फंसते हुए दिखाई देते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 32 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ग्रीन की एंट्री होती है मिशेल मार्श का साथ देने के लिए और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की इसी ओवर में अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो मिशेल मार्श और ग्रीन बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते मिशेल मार्श मात्र 28 गेंदों में ही 4 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में यूसी चहल ऑस्ट्रेलिया पर काल बनकर टूटते हैं, जहां पर अच्छे लय में दिखाई दे रहे सबसे पहले कैमरन ग्रीन को ललचाते हुए सीमा रेखा के पास 22 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वे दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से यूसी चहल एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए मैक्सवेल आते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले 15वें ओवर में अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए मैक्सवेल के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर में मिशेल मार्श भी अपने हाथ खोलते हुए 5वीं गेंद में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ना लगते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले उमरान मलिक के एक ही ओवर को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 3 चौके लगा देते हैं और इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और मात्र 17 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए मिशेल मार्श के द्वारा 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से मात्र 38 गेंदों में ही सबसे पहले अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते
हैं। दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से उमरान मलिक की एंट्री होती है, जहां पर उमरान मलिक को 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से मिशेल मार्श 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम की एक गेंद पर मैक्सवेल के द्वारा 101 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से मैक्सवेल भी मात्र 21 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से पूरे 20 ओवर के खेल में कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 188 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 190 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों कंगारू टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे विकेट टेकर गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां पर शुरुआत की 2 गेंदों पर ईशान किशन के द्वारा फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम गेंद पर एक बार फिर से बढ़कर निकलकर मारने के चक्कर में कवर पर खड़े स्टोइनिस को हाथों में कैच आउट दे दिए जाते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल का ताबड़तोड़ अंदाज वाली बैटिंग देखने को मिलती है और पैट कमिंस के एक ही ओवर में 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के लग दिए जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल के द्वारा पैट कमिंस की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी जाती है। तो वही दोस्तों तीसरे ओवर में सूर्या का जलवा देखने को मिलता है, जहां पर रात के अंधेरे में सूर्या अपने अंदाज में चौके छक्कों की बारिश के साथ झलकते हुए दिखाई देते हैं और मार्क स्टोइनिस के एक ही ओवर में सूर्या के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं और देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 72 रन पहुंच जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज नजरें जमाते हुए ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 139 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की 2 सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा साबित हो रहे सबसे पहले पहली गेंद पर शुभमन गिल को करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या को भी विकेट के पीछे एलेक्स कैरी के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरी तरह से टीम इंडिया की बल्लेबाजी की धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से एडम जंपा का यह ओवर मेडन के साथ साथ 2 विकेट लेकर जाता है। दोस्तों अब टीम इंडिया को अगले 4 ओवरों में एक बार फिर से 50 रनों की दरकार होती है, जहां पर अक्षर पटेल सूर्य कुमार यादव का साथ देने आते हैं और सबसे पहले 16 ओवर में मार्क स्टोइनिस को टारगेट करते हुए अक्षर पटेल के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अपने सूर्या भाऊ अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर दोस्तों 18 ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर मात्र 38 गेंदों में सूर्या के द्वारा तूफानी शतक जड़ दिया जाता है और इसके बाद तो दोस्तों 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क की एंट्री होती है और इस ओवर में सूर्य कुमार यादव के द्वारा 2 छक्के और 3 चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों अब अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर गेंदबाज पैट कमिंस आते हैं और अब उनका सामना होता है बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल से और दोस्तों शुरुआत की 2 फुलटॉस गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में अक्षर पटेल के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर शानदार वापसी करते हैं और अक्षर पटेल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए अक्षर पटेल अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन करते हुए कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर पहले T20 मुकाबले में उन्हें 7 विकेट से रौंद देते हैं।